हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स एकेडमी। हम कर रहे हैं ग्रुप डी सॉरी आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी वन एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी हम पहुंच के सेट नंबर 77 पे। ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 2/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है। और रीजनिंग की जो हमारी बुक आती है दोस्तों, कवर पेज आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। इसका हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ये क्वेश्चन आपको बुक में भी एसटीसी देखने को मिलेंगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जाम जैसे ही आने वाला है, आपको ये क्वेश्चन लगाने चाहिए, क्योंकि यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, इतने सारे हमने सेट आपको करवा दिए। आपका सारा सिलेबस है ना, रिवाइज हो जाएगा। पीवाईक्यू से बेस्ट डायरेक्शन आपके लिए कोई नहीं है इस टाइम। आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चन सोल्व करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि सेट नंबर 77 में वो बताना, आइडेंटिफाई द लेटर पेयर विच इज नॉट रिलेटेड टू द ग्रुप बिलो। ठीक है, कौन सा इस ग्रुप से अलग है। देखो, चार ऐड हुआ, 23 और 4 27 पे होता है। चार ऐड हुआ, चार ऐड हुआ। ठीक है, और इसमें भी चार ऐड हुआ, और इसमें कितना है, पांच ऐड हुआ है दोस्तों। ये सबसे अलग है टी वाई। ठीक है, ये पेयर सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, तीन ये दिया हुआ है, चूज द ऑप्शन विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये मुझे बताना है। ठीक है, देखो 48 60 4। ठीक है, कुछ सीरीज टाइप का दिख रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या आएगा हमें ये बताना है। देखो, अगर इसको हम ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसको इसमें यहाँ पे क्या आएगा, पाँच है फिर 60 है। ठीक है, पाँच है फिर 60 है, और यहाँ पे क्या है, ये तीन है। ये 48 कैसे बनेगा। देखो, चार चौकी 16, चार भुजा है, चार अंदर भुजा है, चार चौकी 16 तीन 48। ठीक है, अब पाँच है, चार भुजा तो ये होगी, और तीन इसकी होगी दोस्तों, पाँच तीन 15। ठीक है, चार तो भुजा आकृति दो में, चार भुजा तो ये होगी और तीन ये होगी। चार तीन 12 और पाँच 60, पाँच से गुना करेंगे 60 हो गया। मतलब कि देखो, ये चार भुजा थी, ये अंदर है इसकी। देखो, चार भुजा थी, ये अंदर, फिर इसके एक आकृति थी, उसकी भी चार भुजा, इसकी तीन, तो मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तीन से। जितनी भुजाएं हैं ना इसमें, देखो चार भुजा है, फिर ये तीन, चार गुना तीन और गुना पाँच, 60 आएगा। ठीक है, तीन गुना तीन 9, और 9 चौका क्या आएगा, 36 आएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है हमें, यहाँ क्या आएगा। देखो, इसने क्या किया है दोस्तों, इसने क्या किया है, देखो चार, चार भुजा थी, बार ब्रैकेट लगा दिया चार, फिर तीन कर दिया त्रिभुज, प्लस पी कर दिया, फिर प्लस के चार प्लस क्यू कर दिया, फिर चार प्लस आर कर दिया। ठीक है, वैसे ही करना है हमें भी। अब बार तो क्या आएगा, देखो इसका इसका ये बार तो आएगा छः। ठीक है, इसमें क्या आएगा, छः आएगा बार। ठीक है, क्या आएगा, छः आएगा बार। अगर इसमें देखो कितनी भुजा है इसकी, ये क्या है, ये पंचभुज था। ठीक है, सिक्स भुज में तो छः आएगा बार। फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम, फिर अंदर क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा अंदर, अंदर आएगा 6 + 4। मतलब कि देखो, इसमें रहा, ये रहा हेक्सागन है, ये छः भुजा है, छः करेंगे प्लस चार करेंगे। ठीक है, ये आएगा प्लस में, फिर चार भुजा वाला लेते हैं, 4 + 2 आएगा, फिर प्लस में पाँच भुजा लेते हैं, 5 + 3 आएगा, और ऐसे ब्रैकेट बंद। तो छः की गुना करोगे आप, ये आएगा 10 + 6 + 8। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 और 6 16 और 8 24, और 24 छिक्का कितना होता है, 144 होता है। तो इसलिए इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, देखो चार भुजा थी 24 आ गया, तीन भुजा थी 15 आ गया। अब पांच भुजा थी दोस्तों, देखो इसमें छह भुजा थी, चार से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें तीन भुजा थी, पाँच से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें पांच भुजा है दोस्तों, पहले चार से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। ठीक है, और इसमें चार भुजा है। ठीक है, इसकी, इसमें तीन थी, इसकी पाँच है, मतलब यहाँ पे हेक्सागन में। ठीक है, जितनी भुजा है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, चार से। त्रिभुज में जितनी भुजा है
मतलब सेकंड फिगर वाली को करना है 5 से मल्टीप्लाई, जितनी भुजा होंगी। अब इसमें 5 भुजा है तो इसको 4 से करना है मल्टीप्लाई, तो 20 आएगा। इसमें 4 भुजा है तो इसको 5 से करना है तो 20 आएगा। तो ऐसे स्क्वायर में कितनी 4 भुजा है तो मल्टीप्लाई 4 से करना है तो क्या आएगा 16 आएगा। 3 भुजा है तो मल्टीप्लाई 5 से करना है तो क्या आएगा 15 आएगा। तो क्या आना चाहिए 16 15 आना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये दिया हुआ है तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों, ए ग्रेटर देन, देखो ए से बड़ा, यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए तो ये नहीं कह सकता। ठीक है, तो मुझे रिलेशन चाहिए, ये यहाँ पे उल्टा हो गया था सिंबल। ठीक है, ये तो डी ई ए में रिलेशन बनेगा। ठीक है, या बनेगा फिर ए बी सी में, तो ए बी सी तो है ही नहीं इसमें कहीं भी। ठीक है, अब ये देखो सेकंड वाला देखोगे आप। ठीक है, सेकंड वाला देखो, सी ग्रेटर देन क्या है, ए है दोस्तों, सही है, और ग्रेटर देन ई है, ये वाला रिलेशन बनेगा क्योंकि यहाँ एक ही तरफ सिंबल हैं सारे। ठीक है, देखो यहाँ पे रिलेशन देखते हैं, सी ग्रेटर देन, निष्कर्ष निकाला जा सकता है सी ग्रेटर देन ए, ठीक था, सी ग्रेटर देन, अच्छा या बीच में अपोजिट हो गए यहाँ भी सिंबल। ठीक है, यहाँ भी क्या हो गए अपोजिट हो गए। लेकिन ये देखोगे तो ए से तो बड़ा है, आपको ए से बड़ा सी है, और ए से बड़ा किस क्या कह दिया इसने, ए से बड़ा ई है। ठीक है, तो ई तो बड़ा है ए से। ठीक है, ई तो बड़ा है, और क्या ए से सी बड़ा है दोस्तों, हाँ यहाँ पे देखोगे तो ए से सी भी बड़ा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सेकंड इज करेक्ट। क्योंकि आपको देखो यहाँ से देखोगे तो ए से बड़ा है कौन, सी, और यहाँ से देखोगे ए से बड़ा क्या है दोस्तों, ई भी है। ठीक है, ए से बड़ा कौन है, ए से बड़ा ई बी है, ऐसे उल्टा कर दिया, ये ई बी ए से बड़ा है। ठीक है, ऐसे उल्टा कर दिया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हैं। ठीक है, एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं, एक कहता है एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। 2 स्पून स्ट्रीट लैंप दाहिने छोर से 35वें स्थान पर है। ठीक है, देखो 35 है टोटल, ये दाहिने स्थान पे कौन से है, 15वें नंबर पे है। ठीक है, 2 स्पून जो खराब है वो जो राइट साइड से कौन से नंबर पे है, 15वें नंबर पे है। तो बाएं छोर से 2 स्पून स्ट्रीट लैंप की स्थिति क्या होगी, बाएं छोर, देखो दोस्तों टोटल पता है आपको, टोटल कितने 35, राइट से 35 है तो लेफ्ट से कैसे निकालेंगे, 35 माइनस करेंगे 15 प्लस करेंगे 1, तो कितना आएगा इसका नंबर। ठीक है, इसका नंबर आएगा 21, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, ये दिया हुआ है, ब्रैकेट है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर दोस्तों 6 है, और त्रिभुज का अभिप्राय पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुने से जोड़ने की प्रक्रिया से है। तो कहता है ट्रायंगल मीनिंग इज एडिशन ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, त्रिभुज का मतलब क्या है दोस्तों, एडिशन ऑफ द, ठीक है, एडिशन ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। ठीक है, इसका मतलब है एडिशन ऑफ द, ठीक है, 3 टाइम्स 5 3 15, इसमें ऐड करना है फर्स्ट नंबर में, और यहाँ पे भी त्रिभुज त्रिभुज है दोस्तों। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या, एडिशन ऑफ द 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर, इस नंबर में 3 टाइम्स इसका ऐड करेंगे, 6 3 18, तो क्या आएगा 15 4 19, 19 और 18, ये आएगा कितना आना चाहिए, ठीक है 37 आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 14 का डबल 28, देखो इसका 2 गुना, इसका फिर 3 गुना हुआ है दोस्तों, इसका फिर कितना होएगा 4 गुना होएगा, 84 का 4 गुना, 4 चौकी 16, एक कैरी 4 ये 8 32 एक 33, 336 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए अल्टरनेट सीरीज है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, ये देखो 2 3 फिर 4। क्वेश्चन नंबर 9, LIT को 1 2 3 लिखा है, इसका नंबर 12 होता है, इसका 9 होता है। ठीक है, इसका 12 होता है, इसका 9 होता है, और इसका होता है कितना होता है दोस्तों 20 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और इसको लिखा है, इसको देखो डायरेक्ट कोडिंग करी हुई है इसने, इसने क्या किया है, देखो यहाँ पे 2 नंबर किसके लिए था, आई के लिए था। ठीक है, और यहाँ पे 2 आ गया इसके लिए,
और वाई डबल ई एल के लिए क्या है, वाई ई डबल एल के लिए दोस्तों ये कोड है, पुट किया तो एफ एल वाई के लिए कोड बताना है। देखो अब इनमें देखोगे आप, अगर इनमें देखोगे ध्यान से, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, इन दोनों में एल कॉमन है दोस्तों, एल एल कॉमन है सिर्फ। और इनमें वर्ड कॉमन क्या है दोस्तों, 4 5 एक में 1 2 कॉमन है, 1 2 कॉमन है इसमें। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है, 1 2 कॉमन है। और नेक्स्ट इसमें देखोगे, मुझे बताना है ऐप के लिए, ऐप के लिए कोड बताना है। ऐप कौन से नंबर पे आता है, देखो मैं स्टार्टिंग आपको बता दे दूँ, 1 2 तीसरे नंबर पे आता है ऐप, ठीक है, 1 2 तीसरे पे ऐप आता है। अब ऐप के लिए कोड क्या हो सकता है, ठीक है, ऐप के लिए जो कॉमन होगा वही कोड हम निकालेंगे। और वाई ई डबल एल के लिए कोड दिया है इसने, वाई ई डबल एल के लिए ये कोड दिया है, ठीक है। देखो यहाँ से हम कह सकते हैं दोस्तों, एल के लिए तो क्या कोड आ गया इसमें, एल के लिए तो कोड आ गया हमारे पास, क्यों यहाँ पे भी 2 बार ही है, यहाँ 2 था एल, इसमें 2 कॉमन था, और यहाँ भी देखो 2 बार 2 है, तो एल के लिए तो कोड आ गया 2। एल की तो हम मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं एल के लिए कोड 2 होगा, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा जिसमें 2 होना चाहिए, तो ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब बच गई एफ और वाई की बात, ठीक है, एफ और वाई की बात। अब इसमें एफ और वाई में इसका कोड निकालते हैं, एफ और वाई का। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, ठीक है, अगर मैं देखो एल का तो मुझे पता लग गया 2 2, और एफ और वाई का मैं निकालूंगा। देखो वाई ई के लिए कोड क्या बच गया, 4 7 में से एक आएगा वाई ई के लिए, ठीक है, इसमें। और इसमें जो दोस्तों ई एफ है, इसमें ई एफ है, इसमें 3 कॉमन है, इसमें 3 कॉमन है। इसका मतलब यहाँ पे देखो इसमें क्या नहीं है, 4 7 कुछ भी नहीं है इसमें, ई के लिए जैसे 4 7 होना चाहिए था। और इसमें क्या है, ये सॉरी इसके लिए था ये कोड, ठीक है। ई इन दोनों में देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में, इसके लिए और इसके लिए, इन दोनों में कॉमन है दोस्तों, ठीक है। क्या आना चाहिए, 4 कॉमन है, ठीक है। यहाँ यहाँ 4 कॉमन है, इसमें देखो ये 4 कॉमन है, और इसमें भी 4 कॉमन है। तो इसका मतलब ई के लिए मैं कह सकता हूँ, ई के लिए कोड क्या हो गया, ई के लिए कोड हो गया 4, ई के लिए 4 हो गया दोस्तों, इसके लिए 2 2 हो गया था। वाई के लिए कितना कोड बच गया फिर, वाई के लिए बच गया हमारा, ठीक है, वाई के लिए एक कोड बच गया, कौन सा, ये रहा देखो, 2 2 4 हो गया, 7 बच गया, वाई के लिए कोड हो गया 7। मतलब ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें 2 भी आए और 7 भी आए, 2 भी आए और 7 भी आए दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, -2 आ रहा है, -2। देखो यहाँ क्या किया इसने, -1 फिर -1 फिर -1 फिर -1, तो फिर ओ आएगा, ओ आएगा, ठीक है। मतलब बताना है निम्न संबंधित नहीं है, ये बतानी है, संबंधित नहीं है, ठीक है। देखो या तो टी से माइनस के 19 आया, फिर 18 आया, फिर 17 आया, फिर 16, इससे तो नहीं कह सकते। ये पहला नंबर देखता हूँ मैं, 2 और 3 5, ठीक है, 3 ऐड हुआ, फिर दोस्तों 6 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 16 और 7 23। देखो यहाँ 7 ऐड हुआ, यहाँ 5 ऐड हुआ था, तो यहाँ 3 ऐड होना चाहिए इस हिसाब से, ठीक है। क्या आना चाहिए, 3 ऐड होना चाहिए इस हिसाब से। लेकिन ये ऐड का मतलब यहाँ पे फिर अलग है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, एडिशन में भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, ये 2 देखोगे अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है 16, ठीक है। इससे मैं कह सकता हूँ ये आंसर नहीं होगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे देखो 3 का, फिर 6 3 9 और 3 12 और 3 15, ठीक है, पन ऐसे ये तो चल ही रहा है। और यहाँ पे 12 है, ये तो नहीं कह सकते थे, वो तो ठीक है 12 तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले नंबर पे क्या आनी चाहिए, यहाँ 16 की जगह क्या है, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ये सबसे अलग है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, हमें बताना है, ठीक है, एक दूसरे संबंध है जो दिए गए युग्म के पदों के बीच है, ठीक है, वैसे रिलेशन जो इनमें है, ये अपोजिट है एक दूसरे के, सारे अपोजिट है। तो इसका अपोजिट ये होता है, 21 और 6 27 होता है, ये गलत है, 8 नहीं होता, यहाँ जी आना था, ये भी गलत है, ये भी अपोजिट नहीं है दोस्तों। तो ये 19 8 27 19, ठीक है, ये सारे अपोजिट हैं एक दूसरे के, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, देखो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, ठीक है, क्या है, धर्मशाला है, ठीक है।
जो हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, शीतकालीन राजधानी है, कौन सी है दोस्तों? कि ठीक है, धर्मशाला क्या है, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी है। और नागपुर क्या है? नागपुर वैसे ही, ठीक है, शीतकाल राजधानी है किसकी? महाराष्ट्र की। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13। देखो एयर, एक में पाँच जोड़ा, छः, छः और पाँच 11 और पाँच 16 और पाँच 21, संबंधित नहीं है बताना, 16 और पाँच 21 आना था दोस्तों यहाँ पे, इस हिसाब से 21 आना था, तो यही रिलेशन संबंधित नहीं है इस पूरी सीरीज से। क्या? T105, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ABCDEF और जी में से ए बी की माँ है। ए है दोस्तों, ठीक है, बी की माँ, ए है, बी की माँ है, तो मान लो बी का फादर भी होगा कोई। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी सी का भांजा है, ठीक है, बी है जो सी का भांजा है। मतलब कि सी का भांजा कैसे होगा दोस्तों? ये ए का कोई भाई होगा, ठीक है, ए का कोई होगा भाई, ठीक है, बी है सी का भांजा, इसका ए का होगा कोई भाई, और उसकी कोई वाइफ भी होगी, ठीक है, और ये इसका भी क्या है? सी का, कहते हैं बी सी का भांजा है, तो सी क्या हो गया? इसका भाई हो गया ए का, ठीक है, इसका भांजा मतलब बी का जेंडर पता लग गया, ये भी बंदा है कोई, क्या मेल है। बी सी का भांजा है, सी डी का इकलौता पुत्र है, सी है दोस्तों डी का इकलौता पुत्र, ठीक है, तो मतलब जो डी, सी और ए का फादर होगा कौन? डी। सी है डी का इकलौता पुत्र, ठीक है, सी डी का इकलौता पुत्र है। डी बी की नानी है, डी है दोस्तों बी की, अच्छा डी का इकलौता पुत्र है, डी क्या है? फीमेल है, और ये मेल होगा फिर, ठीक है, बी की नानी होगी डी, डी बी की नानी है। ई एफ का दामाद है, ई है जो दोस्तों किसका दामाद है? एफ का, ठीक है, ई एफ का दामाद है, इसको लिख लेते हैं। यदि एफ की केवल एक पुत्री है और एफ डी का पति है, एफ है, ये आ गया डी का पति, और ठीक है, यदि ई एफ का दामाद है, ई है जो किसका? एफ का दामाद है, ठीक है, एफ का दामाद है, तो मतलब ये हो गया ई, फिर ई ए का पति, ठीक है, ई एफ का दामाद है, यदि एफ की केवल एक पुत्री है, ठीक है जी, हो गया, और एफ डी का पति है, तो ई का, ठीक है, ई का ए से क्या संबंध है? ई है दोस्तों, ए का क्या लगेगा? ई पति लगेगा, ठीक है, क्या लगना चाहिए? पति, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। तैराकी साइकिल चलाना व्यायाम, ठीक है, तैराकी साइकिल चलाना व्यायाम, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? देखो दोस्तों, साइकिल चलाना तैराकी दोनों अलग गेम है, और ठीक है, और आते किसमें? दोनों व्यायाम में आते हैं, ठीक है, एक दोनों, एक के अंदर दो आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। चींटी, कीट, लोमड़ी, स्तनपाई, ठीक है, चींटी, कीट में देखो चींटी आती है, एक में तो एक आती है, लेकिन जो स्तनपाई है मैमल्स में, ठीक है, क्या आती है? लोमड़ी आती है मैमल्स में, ठीक है, मैमल्स में लोमड़ी आती है, तो इसलिए दोस्तों ये आपस में रिलेशन कुछ भी नहीं है, एक के अंदर एक आती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो 8 नी 72 उसका आधा, 7 चीक 42 उसका आधा, 5 चौका 20 का आधा, क्या आएगा? 10, ठीक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। मकड़ी का जाला समान है, एक असंगत है, असंगत बताना है हमें कौन सा है, ठीक है, असंगत बताना है। देखो मकड़ी का जाला, बिल, मांद, कुटिया, ठीक है, ये दिए हैं। देखो मकड़ी का जाला, बिल और माद, ये सभी दोस्तों जानवरों के रहने के स्थान है। कुटिया क्या है? मनुष्य का रहने का, ठीक है, एक आश्रय होता है, कह सकते हैं स्थान होता है, कुटिया सबसे अलग है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। 924 को ये लिखा गया है, दे लाइक टोमेटो। 935 को वी हैव, वी लव टोमेटो, ठीक है, 956 को टोमेटो, ठीक है, लव, ठीक है, टोमेटो लव मैंगो, ये लिखा है। मैंगो के लिए कोड क्या होगा?
देखो दोस्तों, हमें देखने से पता लग रहा है मैंगो के लिए कोड क्या होगा। आपको पता है इसमें से, देखो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 9 टू, दे लाइक टोमेटो, टोमेटो कॉमन है इनमें, और इसमें इसमें क्या कॉमन है, इनमें भी टोमेटो कॉमन है। तो टोमेटो के लिए कोड क्या आएगा हमारे लिए, नो। तो टोमेटो के लिए क्या आ गया, नो कोड आ गया। अब इसमें टोमेटो और लव कॉमन है, टोमेटो लव कॉमन है, टोमेटो लव मैंगो, ठीक है। वी लव टोमेटो का ये है, और टोमेटो लव मैंगो है। तो देखो ये, इसके ये लिखा था, इसके लिए ये कोड था 935, और इसके लिए, और 956 किसके लिए, टोमेटो लव मैंगो। अब इन दोनों में देखो टोमेटो और लव कॉमन है दोस्तों, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 5। तो 9 5, 9 के लिए टोमेटो आ गया, तो लव के लिए क्या आ गया, 5 आ गया, 5 आएगा, ठीक है। 9 5 कॉमन आएंगे इसमें टोमेटो लव में से, ठीक है। 9 5 कॉमन आ गए, तो 6 किसके लिए होगा फिर, ठीक है। मैंगो के लिए क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कथन दिए हुए हैं, धारणा है, ठीक है। कथन दिए हुए हैं दोस्तों, ये धारणा दी हुई है, उसके लिए ये बताना है कौन सा, इसमें कथन में कौन सी धारणा आएगी, इसमें से कौन सी निकाल सकते हैं हम, कह सकते हैं इसके बेस पे कौन सी सिंप्लीफाई करेगी इसको, कथन को, ये बताना है आपको, ठीक है। अब कहते हैं एक्स ने चाक चौक से ब्लैक बोर्ड पर समीकरण हल नहीं किया। समीकरण एक कागज पर हल किया गया था, ये नहीं कह सकते। ये अपने दोबारा से कुछ नहीं, इसमें से निकालनी है। एक्स द्वारा समीकरण को ब्लैक बोर्ड पर मार्कर से हल किया गया था, ये भी नहीं कह सकते, ये अलग से स्टेटमेंट है, इससे ये नहीं निकाल सकते दोनों, न तो एक और ना ही, ठीक है, कह सकते हैं न तो कौन सा होगा ऑप्शन, ना तो एक और ना ही दोनों निहित है, ठीक है, ना तो एक ना ही दोनों, इसलिए ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इसको ये लिखा गया दोस्तों, ठीक है, ये लिखा गया है। इसने यहाँ पे क्या किया है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसने क्या किया है यहाँ पे, ये किया इसने, ये एन से एल हो गया, एस से जी, ठीक है। कुछ रिलेशन इनमें देखना पड़ेगा क्या है, इसने बनाया, देखो इसका अपोजिट क्या होता है दोस्तों, एफ होता है, उसमें से एक माइनस कर दिया। एन का अपोजिट 13 होता है, उसमें से एक माइनस कर दिया। इसका अपोजिट 8 होता है, उसमें से एक माइनस कर दिया, मतलब अपोजिट में से एक माइनस करके ये लिखा गया है, ठीक है। अब वाई का अपोजिट क्या होगा, बी होगा, बी में से माइनस ए करेंगे तो स्टार्टिंग में ए आएगा, ये दोनों बार हो गए, ठीक है, ये दोनों बार हो गए। अब मैं चेक करूंगा तीसरे वाला, तीसरे से इलिमिनेट हो जाएगा, तो y का अपोजिट b, उसमें से एक माइनस करेंगे तो a आना चाहिए तीसरे नंबर पे भी, इसलिए 21 का ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, असंगत बताना है, देखो -1 -1 -1, -1 -1 -1, -1 -1 -1, -1, ठीक है, -1 और -2, तो असंगत कौन सा हो गया ऑप्शन, ठीक है, 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ए बी सी डी ई एफ जी और एच में से एच, ठीक है, में से एच जी का पिता है, एच है दोस्तों, किसका पिता है, एच जी का, एच पिता है जी का, ठीक है जी। जी एफ का इकलौता इकलौता भाई है, जी है जो ठीक है, एच है जो जी का पिता है, जी एफ का इकलौता भाई है, जी भाई है किसका, एफ का इकलौता, एफ ई की इकलौती ननंद है, एफ है दोस्तों ई की इकलौती, एफ है जो ई की इकलौती ननंद, ये है दोस्तों ओनली ननंद है किसकी, ई की, मतलब ये क्या होगी, ठीक है। देखो इंग्लिश में पढ़ोगे ननंद का मतलब क्या होता है, एफ इज द ओनली सिस्टर ऑफ ईच हस्बैंड, ई का हस्बैंड होगा, ओनली एक ननंद है, ई का हस्बैंड होगा कोई, मान लेता हूँ ई का हस्बैंड, ठीक है, ये हो गया जी, इसकी ननद होगी ये, ठीक है। एफ इज द, ठीक है, एफ है जो ई की इकलौती ननद होगी, ठीक है, तो इसकी इकलौती ननद होगी ई की, ये हो गया, ठीक है, एफ। अब आगे देखते हैं, ई डी की माँ है, ई है दोस्तों डी की माँ है, लो ई है डी की माँ है, तो डी इनका बेटा होगा या बेटी होगी, ठीक है। ई डी की माँ है, डी सी का भाई है, डी ब्रदर है सी का, मुझे बताना सी ए से कैसे संबंधित है ये बताना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। डी सी का भाई है, और बी एच का पिता है, बी है एच का, ठीक है, बी एच का पिता है, ठीक है जी, बी एच का पिता है,
बी एच का पिता है, वह ए का पति है। ए का क्या है? पति है बी। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, वैसे तो हमें इसका जेंडर नहीं पता अभी तक, किसका? सी का। ठीक है, सी का कोई जेंडर नहीं है, तो ये है, ये कह सकते हैं बेटे के। ठीक है, इसका बेटा, उसका बेटा का बेटा। ठीक है, ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, इसको सोल्व करना है हमें। ठीक है, इसको सोल्व करना है। देखो दोस्तों, मैं यहीं डायरेक्ट कर देता हूँ इसको। प्लस का अर्थ है भाग है, यहाँ आएगा भाग का निशान। प्लस का अर्थ क्या है? भाग है, यहाँ भाग का निशान आएगा, ध्यान रखेंगे। घटा का अर्थ जोड़ है, घटा है जहाँ पे दोस्तों, यहाँ आएगा जोड़। घटा का अर्थ क्या है? जोड़ है। और गुना का अर्थ घटाना है, यहाँ आएगा घटाना। और भाग का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ क्या है? भाग है जहाँ पे, वहाँ है गुना। ठीक है, भाग तो इनमें कहीं पे दिख ही नहीं रहा, भाग तो है ही नहीं है। ठीक है, भाग का अर्थ क्या है? गुना है। ठीक है, भाग कहीं है नहीं है। अब इसको सोल्व करना है। देखो, ये होगा ब्रैकेट में, ऐसे है। ठीक है, 20 माइनस 18, 20 माइनस 18, फिर प्लस है 6/2। ठीक है, 6/2, और फिर इसने कर दी ये करली वाली ब्रैकेट बंद। ठीक है, 6/2, ये करली वाली ब्रैकेट बंद कर दी इसने। फिर अब उसके बाद ये डिवाइड का निशान था, ये डिवाइड मैंने चेंज कर दिया था। ये है 5-2। ये फिर दोस्तों ब्रैकेट बंद, इसके ब्रैकेट में है ये 5-2। और यहाँ पे ठीक है, फिर आएगा हमारा फुल ब्रैकेट, और डिवाइड बाय 1 है सारे के। और डिवाइड का मतलब क्या है? ठीक है, गुना का अर्थ गुना है, तो 1 से गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आएगा 20 - 18, 2 आएगा। ये प्लस आएगा, ये है 6/2, 3। ठीक है, ये आएगा 3। और भाग में दोस्तों 5-2, 3, 3/3 आएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1। तो ये कितना हो गया फिर? ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया? देखो, ये था 5-2, 3। देखो, ये हो गया था 20-2, 18, 2। ठीक है, देखो हमने ये माइनस था, माइनस कर दिया, 18 में से 20 गए, या 20 में से 18 गए, 2 आ गया था। फिर प्लस था, ये था 6/2। ठीक है, और भाग में था दोस्तों 5-2, 3। तो 6/2 तो मतलब कि 3 आ गया था। अच्छा, ये ब्रैकेट अलग था दोस्तों, ये ब्रैकेट क्या था? अलग था। तो ये ब्रैकेट अलग था, 3 आएगा। देखो, ये ब्रैकेट था अलग, यहाँ प्लस था 3। तो ये ब्रैकेट तो हमने ठीक है, लेकिन ये क्या है? ये डिवाइड का निशान 6/2 था दोस्तों। डिवाइड का मतलब क्या था? हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। डिवाइड का मतलब क्या है? गुना। ठीक है, भाग का मतलब गुना। ये गुना 6, 6 × 2 करेंगे, ये आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ जाएगा 12। तो इसको ये क्या आएगा? देखो, ये तो 2 आ गया था, ये प्लस 12 आ गया। ठीक है, ये आ गया 12। और बटे में क्या आएगा इसके? बटे में आएगा, ये 5-2 था, और माइनस की जगह हमें क्या करना है? जमा कर, घटा कर जोड़ है, ये बटे में आ जाएगा 7। ठीक है, बटे में 7 आ जाएगा, 14/7 क्या आएगा आंसर? 2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सम बॉल्स आर बाउंस। ठीक है, कहता है कुछ गेंदें उछलती हैं, कुछ गेंदें, इसको जी मान लेता हूँ, उछलती है को। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, यू मान लेते हैं उछलती है को। सभी गेंदें कंपन करती हैं। ठीक है, सभी गेंदें क्या करती है? कंपन करती हैं, इसको के मान लेते हैं। निष्कर्ष है यहाँ तक कि जो गेंदें उछलती नहीं हैं वो भी कंपन करती हैं, पहला निष्कर्ष है। तो ये तो सही होगा दोस्तों, जो गेंदें ठीक है उछलती नहीं है, ये वाला एरिया जी का, तो वो कंपन के में आएगा, पहला ठीक है। ठीक है, जो गेंदें उछलती नहीं है जरूरी नहीं है कि कंपन करती है दोस्तों, ये कहता है। तो जरूरी है, जरूरी है जो गेंदें उछलती नहीं है वो कंपन जी है, जो के में तो आएगा, ये गलत हो गया केवल। ठीक है, वन पालन करेगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए संवाद को पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। देवी मेरी माँ
द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। ठीक है, डेवी कहती है मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है हमें। ठीक है, दिए गए संवाद को पढ़े और प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, देखो मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। और जोन्स यह सच नहीं है आपके जोन्स कहता है यह सच नहीं है आपके पिता द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। जोन्स का डेवी के कथन के बारे में स्पष्ट रूप से क्या मानना है। ठीक है, पहले देखो इसने कहा मेरी माँ द्वारा बनाया गया हर पैनकेक स्वादिष्ट होता है। जॉन ने कहा यह सच नहीं है आपके पिता के द्वारा कई पैनकेक भी ठीक है, आपके पिता के द्वारा बनाए गए कई पैनकेक भी स्वादिष्ट होते हैं। जोन्स द्वारा कथन के बारे में स्पष्ट क्या मानना है। जोन्स की बात से हमें क्या, ठीक है, इसके बारे में हम क्या कहते हैं, तर्क क्या है इसका जोन्स की बात का। डेवी के पिता बिल्कुल नाकाबिल हैं, ये नहीं कह सकते दोस्तों। डेवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है, ये भी नहीं है उसका तर्क, इसका ये भी नहीं है। डेवी की माँ द्वारा बनाए गए कुछ पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, ये भी हम नहीं कह सकते। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते देवी की माँ द्वारा बनाए कुछ पैनकेक स्वादिष्ट नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ से अर्थ ये निकलेगा देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। ठीक है, भाई उसका पापा तो उसने भी बनाए थे, लेकिन उसका ये कहना है वो तो बनाती ही बनाती है। ठीक है, मतलब कि पिता ने भी बनाए थे कई बारी पैनकेक स्वादिष्ट, लेकिन वो तो बनाती है, उसका तो मैं श्योर हूँ भाई वो तो बनाती है, उसके तो कोई बात ही नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, केवल देवी की माँ स्वादिष्ट पैनकेक बनाती है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है क्या आएगा। देखो ये 48 है। ठीक है, ये 48 है। 48 कैसे आएगा दोस्तों, 5 और 7 12, 9 और 3 12। ठीक है, 9 और 3 12, 12 का डबल करेंगे 24 दूनी 48। ठीक है, कुछ भी है इसमें रिलेशन देखना क्या है ये। ठीक है, फिर इसमें नहीं बनेगा ये 9 और 7 16, ये डबल किसी का होगा ही नहीं, 33 है। और कंडीशन क्या हो सकती है इसमें, अगर हम करते हैं 9 सत्ते 63 माइनस 5 दिए 15, 48 आएगा। 9 9 छिका 54 माइनस करेंगे 21, 54 में से 21 करेंगे माइनस 33 आएगा। 8 छिका 48, 7 पंजे 35, 48 में से 35 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे, ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए थे इस पेपर में। ठीक है, ये हुआ था 2/2/2021 फर्स्ट शिफ्ट में, सेट नंबर था 77। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप लगातार प्रैक्टिस भी करते आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप नए आए हो इस वीडियो पे आप इसको भी देखें, और सारे जो भी प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको बहुत सारे सेट मिल जाएंगे उसको भी देखें। इसको जल्दी हम खत्म कर लेंगे। रीजनिंग मैथ्स लगातार आपके लिए वीडियो हम अवेलेबल करा रहे हैं, आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते रहिए। एक महीने में इसको लगातार 1-2 बारी कर लीजिए। ठीक है, बुक है तो आपके पास बहुत बढ़िया बात है, फिर तो बुक से रिवाइज प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद वीडियो भी देख लीजिए स्पीडोमीटर में लगा के। साइंस भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर डाले हैं, लगातार साइंस मैथ रीजनिंग आप करते रहिए। ठीक है, तो इससे PYQ से बेस्ट कुछ नहीं है, मैं बार बार बोलते आया हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल की हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।